So hey guys, welcome to GKD Sports and आज हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेविस हेड के बारे में। क्या आंद्रे रसेल ट्रेविस हेड का बैट तोड़ दिया? जी हाँ गाइस, कल था लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच मेजर लीग क्रिकेट मैच, जिसे वॉशिंगटन ने 8 विकेट से जीत लिया। पर जब ट्रेविस हेड अपने इनिंग का दूसरा ओवर खेल रहे थे तो रसेल एक फास्ट शॉर्ट पिच बॉल फेंके, जिसे हेड पुल टॉस को ट्राई करते हुए मारते हैं एंड उनका बैट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि बॉल बैट के ऊपरी हिस्से पर लगती है और हेड के पास से सिर्फ हैंडल छूटता है, जबकि बैट का बाकी हिस्सा मिड विकेट की ओर उड़ जाता है। तो वही मैच जीतने के बाद वह एक इंटरव्यू में बोलते हैं, पिच धीमी थी, टुक मोर स्पिन देन प्रीवियस गेम्स, कुछ दूर रहकर अच्छा लगा और जीत हासिल करके अच्छा लगा, पूरा मैच खेलकर अच्छा लगा, किस्मत का साथ पाकर अच्छा लगा और जीत हासिल करना अच्छा रहा। इट वाज नाइस टू गेट अ फ्यू अवे ऑफ द मिडल। फिर वह क्राउड पर बोले, इसे खिलाना अच्छा था, जब मैं और स्मिथी जा रहे थे तो इसे अधिकतम करना अच्छा था, बाकी टूर्नामेंट के लिए आगे देख रहे हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं MS धोनी एंड विराट कोहली के बारे में। MS धोनी और विराट कोहली के बारे में एक इंडिया स्पिनर बहुत बड़ी चीज रिवील करके बताएं। जी हाँ गाइस, शायद आप इंडियन स्पिनर अमित मिश्रा को जानते होंगे। उन्होंने शुभनाकर मिश्रा के YouTube पर एक इंटरव्यू में चीज रिवील किया, बीइंग लाइट मैटर्स अ लॉट इन टीम सिलेक्शन। सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलना ही काफी नहीं है, कप्तान हमेशा प्लेइंग 11 का फैसला करता है। मेरे MS धोनी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। मैंने उनसे 2 बार पूछा कि मुझे क्यों नहीं चुना जा रहा है, तो उसने मुझे बताया कि मैं कॉम्बिनेशन फिट नहीं हूँ। मुझे बताया गया था कि मुझे आराम दिया जा रहा है। मैंने कभी इसकी मांग नहीं की। मैंने तब तक 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले थे, मैं आराम या ब्रेक की मांग क्यों करूंगा? अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो मैं धोनी से क्वेश्चन करने की सिचुएशन में नहीं था। हाँ, मैंने कोच से पूछा और उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर धोनी से पूछो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि जाकर धोनी से पूछ सकूं, एंड उन्होंने बस इतना कहा कि हम तुम्हें आराम दे रहे हैं। ड्यूरिंग द IPL आवर लास्ट मैच वाज अगेंस्ट RCB। मैंने उनसे मेरे करियर के बारे में क्लियर पिक्चर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मिशी भाई मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा। विराट कोहली हेल्प्ड मी इन माय कमबैक सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका 2016। आई वाज डूइंग वेल एंड इंडिया नीडेड अ लेग स्पिनर जो श्रीलंका में बॉलिंग कर सके। जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा, आज से तुम मेरे साथ फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करोगे। आई टोल्ड हिम आई कांट लिफ्ट वेट्स लाइक यू, बट आई कैन रन एंड व्हाटएवर एल्स यू वांट। फिर मैं इंजर्ड हो गया, इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, लेकिन मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं मिला। ही रेड द टेक्स्ट एंड सेड आई लेट यू नो बट नेवर डिड। सो अब हम बात करने वाले हैं रिंकू सिंह के बारे में। जी हाँ गाइस, इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 5 में से 4 मैच विन कर लिया, जिसके बाद इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम में फील्डिंग मेडल सेरेमनी चल रहा था, जिसमें बेस्ट फील्डर अवार्ड रिंकू सिंह को दिया गया। तो वही रवि बिश्नोई उन्हें स्पीच डिलीवर करने के लिए उन्हें स्टूल दिए, जिसके बाद रिंकू सिंह बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स प्लान, फेल्ट वेरी नाइस प्लेइंग विद ऑल, दिस इज माय 4th और 5th सीरीज, सो इट्स वेरी नाइस। मुझे बैटिंग से ज्यादा फील्डिंग पसंद है एंड मैं फील्डिंग को बहुत एंजॉय करता हूँ, यहाँ तक कि दौड़ने का भी बहुत आनंद लेता हूँ। मैं अगर तेज दौड़ नहीं लगाता तो शरीर खुलता ही नहीं है। एंड फिर रिंकू सिंह के बारे में इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ के तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, व्हेन आई सी हिम बैट इन नेट्स आई कैंट फाइंड एनी टेक्निकल रीजंस व्हाई रिंकू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल टेस्ट बैटर। मैं समझता हूँ कि उसने T20 क्रिकेट में एक टेरिफिक फिनिशर के रूप में अपना नाम बनाया है, लेकिन अगर आप उसके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड को देखें तो उनका एवरेज 50 के पार है। वह बहुत शांत स्वभाव के भी हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स इंडिकेट कि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो वह एक टेस्ट क्रिकेटर बन सकते हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या रिंकू सिंह को टेस्ट मैच के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो अब हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल के बारे में। शुभमन गिल से एक एक्स BCCI चीफ सेलेक्टर को ये उम्मीद नहीं थी। जी हाँ गाइस, शायद आपने कल वाला मैच देखा होगा, जिसमें शुभमन गिल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ओनली 13 रन्स बनाए इन 14 बॉल एंड 5 इनिंग्स में टोटल उनके 170 रन्स है, जबकि जयसवाल और ऋतुराज जैसे प्लेयर्स उनसे कम इनिंग्स में उनसे अच्छा स्कोर किए। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए एक एक्स BCCI चीफ सेलेक्टर बोले, शुभमन गिल एज अ कैप्टन एंड अ बैटर, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर कंसिस्टेंसी इन शुभमन गिल्स बैटिंग। इसमें थोड़ी कमी थी, हालांकि उन्होंने एज अ कैप्टन फैंटास्टिकली परफॉर्म किया। पहला मैच हारने के बाद किसी भी कप्तान पर दबाव बढ़ जाता है, एंड दैट टू अ यंग कैप्टन। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अपने प्लेयर्स से स्प्लेंडेडली रैली करवाई। जयसवाल रन बना रहे हैं, उन्हें वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला। जब आपने लंबे समय तक बैटिंग नहीं की है एंड मैच नहीं खेले हैं तो ये आसान नहीं है। इट्स नॉट इजी टू शो फॉर्म एज सून एज यू कम। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।